नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके अकाउंटिंग सॉल्यूशन में मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में डिफाइन नेम एंड नेम मैनेजर फॉर्मूला टैब में कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ कुछ डाटा है। जैसे दोस्तों हमारे पास ये मार्कशीट का डाटा है, तो इसमें दोस्तों हम जैसे इंग्लिश वाले कॉलम में मिनिमम और मैक्सिमम निकालने हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, इक्वल मैक्स ब्रैकेट शुरू और उसको रेंज देने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं। तो उसमें दोस्तों मैक्स आ जाता है। और इसी तरह दोस्तों हम मिनिमम निकालने के लिए इक्वल मिनिमम ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद रेंज देने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम आ गया। तो क्या दोस्तों आपके पास अगर मान लो 200 400 1000 2000 एंट्री हो, तो आप इसको बार बार रेंज देते रहोगे और फॉर्मूला लगा के इसको निकालते रहोगे, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जो भी है। तो इसको दोस्तों शॉर्टकट करने के लिए डिफाइन नेम ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। तो इसका यूज कैसे किया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डिफाइन नेम, तो डिफाइन नेम में क्या होता है दोस्तों, हमें जैसे इंग्लिश का कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, हम इसको रेंज देंगे, रेंज देने के बाद डिफाइन नेम में जाएंगे। जहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नेम सिलेक्ट हो रहा है। तो जहाँ पे नेम आ रहा है, स्कोप का क्या मतलब दोस्तों, इसका मतलब है कि वर्क बुक, इसका मतलब आपका फॉर्मूला जहाँ भी शीट किसी भी शीट पे आप लगाओगे चल जाएगा। अगर आपको फिक्स करना है तो नीचे कोई भी शीट को लगा सिलेक्ट करने के बाद फिक्स हो जाएगा। तो हम इसको वर्क बुक में रखते हैं। वर्क बुक में रखने के बाद दोस्तों देखिए जैसे जहाँ पे हमने इस पे डिफाइन नेम का ये फॉर्मूला लगा दिया। तो जैसे दोस्तों हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला यूज इन फॉर्मूला में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये वाली रेंज हमने दे के डिफाइन नेम में इसको ऐड कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालें। तो दोस्तों जैसे इक्वल मैक्स ब्रैकेट शुरू, तो हम यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, तो इंटर करने के बाद इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप मिनिमम निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चाहो कि हम नीचे इसमें दो वैल्यूज और दे देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की, सपोज करो, तो क्या आप जी इसके साथ आ जाएगी? नहीं, इसके साथ नहीं, क्योंकि आपने रेंज यहाँ तक दी हुई है। तो इसकी रेंज, तो इसको सेट करने के लिए हमें नेम मैनेजर को यूज करना होता है। तो नेम मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखिए नीचे जो आपने रेंज दी हुई थी इंग्लिश वाला कॉलम की वो आ रहा है, तो इसको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, न्यू कर सकते हो। तो दोस्तों हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद देखिए वही टैब आ जाएगी, इसमें हम नीचे इसको दोबारा से हम इसको रेंज को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देने के बाद इसको ओके करेंगे। तो देख ओके करने के बाद इसको आप यहाँ से हटा दोगे। हटाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने जो पहले मिनिमम और मैक्सिमम निकाला था, देखिए दोस्तों मैक्सिमम में यहाँ पे 100 उठा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कॉलम को इस तरह से डिफाइन में सेलेक्ट करके रेंज देने के बाद सीधा उसके नाम से आप इसको शॉर्टकट तरीके से कोई भी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्या आप इसको बार बार इसको सिलेक्ट करोगे कि पहले हिंदी फिर मैथ फिर इंग्लिश फिर साइंस, इसको डिफाइन में जाके सिलेक्ट करके इसकी रेंज देते रहोगे? तो दोस्तों मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको नेम मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे हटाना होगा। हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक साथ सभी को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फॉर्म सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों देखिए जहाँ पे टॉप रो में आ रहा है, टॉप रो में हमारा हेडिंग यही है तो हमें यही रखना है। तो हम दोस्तों इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में सभी नेम आपके ये वाले शो हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो आप जिस नेम को चाहो उस नेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ब्रैकेट मैक्स और ब्रैकेट शुरू, तो यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी का सिलेक्ट करते हैं, रेंज देने के बाद इसका ओके करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका मैक्सिमम निकला आया। तो इसी तरह से इसका मिनिमम। तो आप किसी का भी इसके अंदर रेंज देके आप नाम से हेडिंग से आप इसको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो इसके लिए हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।